हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अतुल एकेडमी क्लासेस में। हाँ, मैं दुर्गेश दुबे आपको क्लास 12th की फिजिक्स का 5वां चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। आज का जो टॉपिक है आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अर्थ मैग्नेटिज्म, जिसे आप कहते हैं पृथ्वी का चुंबकत्व। जो चुंबकत्व वर्ड आया है इसी चीज़ को हमें पढ़ाना है, ठीक है। तो जरा समझते हैं चुंबकत्व। और ये जो द्रव्य आया है, ये द्रव्य किसके लिए आया है? ये द्रव्य हमको किसके लिए आया है? अर्थ के लिए, ठीक है। इसके लिए आ गया है अर्थ के लिए, ठीक, यानी पृथ्वी के लिए आया है। तो जरा हम देखते हैं कि चुंबकत्व होता कैसे है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है, ठीक है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? जो हमारी पृथ्वी है, ठीक, हमारी पृथ्वी जो है एक चुंबकत्व की तरह, चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जो पृथ्वी का जो सेंटर पार्ट है, जिसे आप कहते हैं क्रोड, जिसे आप क्या कहते हैं? क्रोड, ठीक। क्रोड में आयरन के जो है क्या भरे हुए हैं? आयरन जो है बहुत अधिक ताप, यहाँ क्रोड में क्या होता है? अधिक ताप और दाब होता है, ठीक। बहुत अधिक अधिक मात्रा में क्या होता है? तापमान होता है वहाँ पे, और उतना ही ज़्यादा क्या होता है? वहाँ पे दाब होता है। और इसके कारण यहाँ पे जो उपस्थित आयरन, ठीक है, जो आपके लौह हैं, लोहे हैं, लौह, ठीक, वो आयनिक अवस्था में रहते हैं। किसकी अवस्था में रहते हैं? आयनिक अवस्था। कौन सी अवस्था है ये? आयनिक अवस्था। अब समस्या क्या है? देखिए, जैसे ही आप आयनिक अवस्था बोलेंगे, यानी इस पर क्या होंगे? चार्ज होंगे। इस पे क्या होंगे? आवेश होंगे, ठीक। अब एक तो उसके क्रोड में कौन भरा है? आवेश। और इसके साथ हम लोग एक चीज़ और जानते हैं कि हमारी पृथ्वी जो है, पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। पृथ्वी क्या करती है? घूर्णन करती है। अपने अक्ष पर ये क्या करती है? घूर्णन करती है, ठीक है। तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इसके अंदर के जो क्रोड में जो उपस्थित लौह या अयस्क हैं, सॉरी, लौह हैं, जो कि आयनिक अवस्था में हैं। लौह क्या किस अवस्था में है? आयनिक अवस्था में। तो अगर जो लोहे आयनिक अवस्था में है, यानी आवेशित फॉर्म में है, आवेशित अवस्था, ठीक है, आवेशित अवस्था में है, तो देखिए आपने एक चीज़ पढ़ा है कि जब आवेशों का मूवमेंट होता है, जब आवेशों की गति होती है, तो वो क्या होते हैं? गति अगर कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको क्या होगा? धारा मिलेगी, और धारा का प्रभाव जो होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? चुंबकत्व, ठीक। अब क्योंकि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो पृथ्वी के घूर्णन करने के कारण ये जो लौह अयस्क हैं, यानी ये जो लौह हैं, आयरन के जो कंपाउंड हैं, यानी Fe के जो कंपाउंड हैं आवेशित फॉर्म में, ये भी क्या करेंगे? गति करेंगे। और जब कोई आवेशित अवस्था गति करती है तो वो क्या करती है? इसका प्रभाव जो होगा, इसका क्या होगा? प्रभाव जो होगा उससे क्या होगा? एक चुंबकत्व उत्पन्न होगा, ठीक। तो यहाँ पे चुंबकत्व किसके कारण हो रहा है? जब हमारी पृथ्वी जो है, क्योंकि पृथ्वी के क्रोड पर क्या होते हैं? लौह आयनिक अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक। और जब आपकी पृथ्वी घूर्णन करती है तो उस आयरन की भी क्या होती है? आयरन भी उसी में गति करता है, घूर्णन, ठीक। अब अगर ये घूर्णन गति कर रहा है, अगर कोई आवेशित पदार्थ घूर्णन गति करने लगे या गति करने लगे, तो इसे हम लोग कहते हैं विद्युत धारा। और जिसे हम लोग निकालते क्या हैं? विद्युत, कितनी समय में कितनी धारा गति, मतलब कितने समय में कितने आवेशों की गति हुई, ठीक है, गति अवस्था में कितने आवेश पाए जा रहे हैं, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत धारा। अब होता क्या है? धारा के प्रभाव को, धारा के प्रवाह के कारण जो प्रभाव उत्पन्न होता है वो कैसा उत्पन्न होता है? वो चुंबकत्व का होता है, ठीक। तो इसी के कारण, क्योंकि इसके आयनिक अवस्था यहाँ पे कई आयन
बने हुए हैं और आयंस के घूमने के कारण जो है आपको क्या मिल रहा है, पृथ्वी क्या कर रही है, इसी कारण के कारण, ठीक है, पृथ्वी कैसे व्यवहार कर रही है, हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह, हमारी पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है। ठीक, यही कारण है कि हमारी पृथ्वी कैसा व्यवहार कर रही है, चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है। अब यहाँ पे 2-3 चीजें समझिएगा। ये तो कारण हो गया किसका, ये कारण किसका है, पृथ्वी का चुंबकत्व, पृथ्वी का चुंबकत्व। ठीक, ये कारण किसका हो गया, पृथ्वी का चुंबकत्व। क्या है कारण, पृथ्वी अपने अक्ष पर क्योंकि घूर्णन करती है, परंतु पृथ्वी के क्रोड पर, मतलब क्रोड मतलब सेंटर पार्ट, ठीक है, जैसे जैसे आप सेंटर में जाएंगे तो आपका प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और इसी टेम्परेचर और प्रेशर के कारण यहाँ पे जो आयंस पाए जाते हैं, जो मटेरियल पाए जाते हैं, सॉरी जो मेटल पाए जाते हैं, यानी धातुएं जो पाई जाती हैं, वो आयनित अवस्था में रहती हैं। और आयनित अवस्था में होने के कारण आप जानते हैं आयनित अवस्था में पाई जा रही हैं सेंटर पे, और परंतु पृथ्वी क्या है, घूर्णन कर रही है। और पृथ्वी जब घूर्णन कर रही है तो कॉन्टिन्यूअस इसका क्या हो रहा होगा, मोशन हो रहा होगा, इसका गति हो रही होगी। और इसी गति के कारण जब आवेशित मेटल जो है गति करेंगे तो वो क्या करेंगे, चुंबकत्व को क्या करेंगे, उत्पन्न करेंगे। इसीलिए हमारी पृथ्वी क्या करती है, एक चुंबक की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। तो ये आपका पृथ्वी का चुंबकत्व हो गया। अब यहाँ पे एक टॉपिक है जिसे हम लोग पढ़ रहे हैं, पृथ्वी का भौगोलिक तथा चुंबकीय अवस्था। ठीक, तो भौगोलिक और चुंबकीय अवस्था क्या है पृथ्वी की, वो देख लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक, एक पृथ्वी हमारी ये हो गई, एक पृथ्वी हमारी ये हो गई। अब ज़रा समझिएगा, अगर हम इसके हिसाब से निकालें तो हमारा ये है नॉर्थ साउथ और ये है ईस्ट वेस्ट। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, सॉरी नॉर्थ, ये हो गया साउथ और ये हो गया ईस्ट, और ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि यहाँ पर आपकी अगर पृथ्वी सीधी होती, ठीक, तो हमारा कुछ इस तरह से भौगोलिक स्थिति इसकी होती। ठीक, भौगोलिक स्थिति ये होती। आपने भौगोलिक स्थिति के लिए आपको सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि जब आप कोई मैप खरीद के, नक्शा खरीद के ले आते हैं तो उसके बगल में ऐसे छोटा सा बना होता है, या आप ऊपर वाले हिस्से को उत्तरी माने, नीचे वाले हिस्से को दक्षिण सिरा माने, इधर वाले को पूरब और उधर वाले को पश्चिम माने। तो क्या होता है कि जब आपकी पृथ्वी ऐसी अगर होती तब तो आपका मामला सही था कि आपका ये हो जाता है, परंतु एक्चुअल में आपकी पृथ्वी क्या है, ठीक है, 11.5 अंश क्या है, झुकी हुई है। यानी जो आपका वर्जिनल ये है, ये आपका वर्जिनल है। ठीक, ऐसा होना चाहिए था, लेकिन अपने अक्ष पे पृथ्वी के झुकाव के कारण अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है, ये नॉर्थ आपका ये हो जाएगा, साउथ आपका ये हो जाएगा, ऐसे ही आपका क्या बन जाएगा। अब जाइए, इससे नहीं करेंगे क्योंकि इससे हम लोगों ने झुकाव को नहीं प्रदर्शित किया है। झुकाव को हम लोगों ने किससे प्रदर्शित किया है, इससे। तो हमारा जो झुकाव होगा वो अच्छा ऐसे। तो अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पे ये जो है, अगर आपका ये चीज़ है तो हमारा वर्जिनल वाला कहाँ चला जाएगा, वर्जिनल यहाँ से जाएगा। ठीक, ये आपका होना चाहिए, लेकिन आपका ये जो स्थिति प्राप्त हो रही है, इसी को कहते हैं, अगर आप पृथ्वी का चुंबकित देखें तो पृथ्वी के अपने अक्ष पे झुके होने के कारण कितना अंश झुकी हुई है,
11.5 अंश, ठीक, 11.5 अंश झुके होने के कारण, ठीक है, ये वैल्यू कहीं कहीं किताबों में 10 भी लिखा हुआ है, ठीक है, इस पर ज़्यादा मत फोकस कीजिए, 11.5 ही है और अभी इतना ही रहेगा, ठीक है। तो अब स्थिति क्या हो गई, अब स्थिति ये हो गई कि एक्चुअल में पृथ्वी का जो नॉर्थ है वो 11 अपने वर्जिनल नॉर्थ, जैसा कि हम यहाँ भौगोलिक स्थिति में देखें तो अपने नॉर्थ से कितना झुका हुआ है, 11.5 डिग्री झुका हुआ है। अब ये जो 11.5 झुके होने के कारण अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बनाएं, अगर इसकी क्या बनाएं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक, तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनेगी, अपनी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बन जाएगी और अंदर जो है आपका एक मैग्नेट हो गया नॉर्थ और साउथ, यानी ये नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ की ओर जा रही हैं, ठीक, मैग्नेट में। परंतु अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे तो आपकी भौगोलिक ये मैग्नेटिक मूवमेंट ऐसा हो जाएगा, परंतु झुकाव के कारण ऐसा हो जाता है। तो हम कहें कि भौगोलिक स्थिति, ये जो आपने पढ़ा ये पृथ्वी की क्या है, ये है भौगोलिक स्थिति। ये कैसी स्थिति है, भौगोलिक, और ये जो है क्या है, चुंबकीय स्थिति, ठीक। तो भौगोलिक और चुंबकीय में ऐसा अंतर क्या है, चुंबक जाहिर सी बात है जहाँ पे अगर आपका पृथ्वी अगर सेंटर पार्ट आप मैग्नेट की तरह व्यवहार करेगा तो एक्चुअल में हमारी पृथ्वी क्या है, अपनी पोजीशन से 11.5 अंश झुकी हुई है और इस झुकाव के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक। लेकिन जो हम लोग भौगोलिक स्थिति पढ़ते हैं वो कहते हैं हमारा ऊपर नॉर्थ सी से साउथ। अब हमें एक चीज़ बात बताइएगा, तो क्या एक्चुअल नॉर्थ जो हम देखते हैं, ठीक, तो क्या दिशा सूचक यंत्र लेकर के अगर हम चलें तो हम क्या अपने एक्चुअल नॉर्थ पे पहुंच जाएंगे। जैसे दिशा सूचक यंत्र क्या होगा, दिशा सूचक यंत्र मैग्नेट के हिसाब से बताएगा, इसके हिसाब से पढ़ेगा, ठीक। तो अगर हम पृथ्वी के उत्तरी सिरे पे जाना चाहें, एक्चुअल में उत्तरी सिरा आपका ये है, ठीक, लेकिन एंगल झुकने के कारण आपका सिरा यहाँ कहीं जाएगा, ठीक, वो 11.5 का अंश बनाएगा। तो अगर हम चुंबकीय सुई या कंपास जिसे कहते हैं आप, कंपास या दिशा सूचक कहते हैं इसे, दिशा सूचक यंत्र, ठीक। तो अगर आप दिशा सूचक यंत्र से चलें तो आप एक्चुअल नॉर्थ पे कभी नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंचेंगे, उसका कारण ये है कि जो चुंबकीय स्थिति है वो 11.5 अंश झुकी हुई है, यानी आपको जाना यहाँ रहेगा लेकिन आप पहुँच कहाँ जाओगे, इससे। इसीलिए जब भी आप इस चुंबक दिशा सूचक यंत्र से जाएंगे, जब भी आप दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करके जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, जब भी आप दिशा सूचक यंत्र का उपयोग करके जाएंगे तो आप एक्चुअल उसके नॉर्थ पर नहीं पहुँचेंगे, ठीक। अब यहाँ से हम लोग दो चीज़ें निकालेंगे, एक यहाँ पे आता है नति कोण, एक होता है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप, ठीक। तो देखिए अगर आप दिशा सूचक यंत्र लेते हैं, ठीक, तो आपको भौगोलिक स्थिति समझ में आ गई। भौगोलिक स्थिति मतलब आप सीधा रखें अगर पृथ्वी को, लेकिन एक्चुअल स्थिति जो पृथ्वी की है वही उसकी क्या है, चुंबकीय स्थिति या चुंबकीय अवस्थाओं को प्रदर्शित करेगी, ठीक है। तो अगर आप इसकी भौगोलिक और इसमें अंतर पूछता है तो अंतर आप ये समझिए, क्योंकि पृथ्वी के झुकाव के कारण इसकी जो एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इधर आएगी, और जो पहली कंडीशन है वो कौन सी स्थिति है, भौगोलिक स्थिति, ठीक है। तो इन चार बातों का आप बिल्कुल ख्याल रखें। पृथ्वी अपना चुंबकत्व क्यों प्रदर्शित करती है, क्योंकि उसके क्रोड में भरे होते हैं आयन, और आयन के भरे होने के कारण उसमें जो है क्या होता है, घूर्णन होता है, और बार बार घूर्णन के कारण पृथ्वी ऐसा शो करती है, ठीक। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझना है हमें, समझना क्या है कि आप जो है कोणों के बारे में पढ़ेंगे। 3 कोण हैं, एक है नति कोण, एक है दिक्पात कोण, ठीक। तो ये दोनों दिक्पात कोण और नति कोण क्या है, इसके लिए हम लोग अपने वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। इसका रिवीजन करते रहिए। भौगोलिक स्थिति क्या है, चुंबकीय स्थिति क्या है,
पृथ्वी चुंबकत्व क्यों दिखाती है, ये धन्यवाद।